यहाँ अनाज न चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए। ये जो भाजपा सरकार ने लगा रखा है क्या 5 किलो 4 किलो राशन को हटा करके यहाँ शिक्षा की जरूरत है। मैं साहब ये रोड ना दिख रहेगा आपको, बोले वोट दो समाजवादी को वोट। अब यार एक बात बताओ, एक आदमी से कौन सी सरकार बदल रही है, एक आदमी से कौन सी बताओ। राहुल गांधी के चेहरे पर अच्छा, राहुल गांधी के चेहरे पर कोई भी हो, राहुल गांधी का कैंडिडेट हो, पार्टी बेस पर चुनाव होगा या चेहरे पर होगा? चेहरे पर, जो हाजी रिजवान को हो या रामवीर सिंह को हो, जिसे भी होगा। आप अभी ट्रेन में देखो, एक दाढ़ी को लगा करके बेचारे सफर कर रहे थे, उनके साथ हिंदू तबके के लोगों ने बदतमीजी करी, उन्होंने मारा पीटा। यहाँ जो है मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा है। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने के बाद में 10 सीटें खाली हुई थी। जो विधायकी छोड़ करके एमपी का चुनाव लड़े थे, वो एमपी जीतने के बाद में 10 सीटें खाली हुई, उन पर उपचुनाव होना है कुछ ही दिनों में। एक विधानसभा मुरादाबाद के अंदर कुंदरकी आती है, वहाँ पर हम हैं। वहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार किसको चुनना चाहेंगे। बीजेपी, समाजवादी और पार्टी जितनी भी है, आरएलडी है, या आरएलडी तो बीजेपी का ही पार्ट है, जैसे एआईएमआईएम हो गई या फिर बीएसपी हो गई, आजाद समाज पार्टी हो, कई सारी पार्टियां, किसको चुनना चाहेंगे और किस किस मुद्दे पर ये चुनना चाहेंगे, कौन पार्टी इनके लिए आवाज़ उठाती है, किस पार्टी से ज़्यादा पसंद, सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, आपकी कुंदरकी भी उसमें शामिल है। जियाउर रहमान जीते, लोकसभा पहुँच गए। इस बार किसको देखना चाहेंगे आप अपने प्रत्याशी? इस बार अब उपचुनाव में हमारे यहाँ जो मजबूत कैंडिडेट है वो हाजी रिजवान है। मजबूत कैंडिडेट, लेकिन 2022 में तो वो बीएसपी से लड़े थे। नहीं, अब जो है 2022 में जो लड़े थे वो लड़े थे, उनका टिकट काट दिया गया था। फिर समाजवादी से टिकट उनका हो रहा है। तो फिर ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अपना फायदा देख रहे हैं वो। हाँ, अब ये जैसे भी आप समाजवादी ने 2022 में टिकट नहीं दिया, वो छोड़ के चले गए जी, फिर बुला लिया फायदे के तौर पर, अब टिकट लेके लड़ रहे हैं। अब आप जैसे बेहतर समझें। तो जब वो विधायक रहे थे, लगातार कई बार रहे जी, और समाज का काम भी करा है उन्होंने, जाकर के लोगों की समस्याओं को समाधान करा है और तत्काल जाकर जो सुविधाएं थी वो दी भी हैं लोगों को। तो एक तरफा जो पब्लिक है उनके सहयोग में है, समर्थन में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी, कहीं ना कहीं कमी तो बनती है। यहाँ विकास का मुद्दा है सब। यहाँ अनाज न चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए। ये जो भाजपा सरकार ने लगा रखा है क्या 5 किलो 4 किलो राशन को हटा करके यहाँ शिक्षा की जरूरत है। लेकिन उनकी तो हमारे यहाँ आज तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज ना दिया जो गांव के आम लोग जाकर के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, कहीं यहाँ किसी भी क्षेत्र में घूम लो तुम, पूरा डींगरपुर इलाका है हमारा, रसूलपुर है, बराटा है, ललवारा है, यहाँ किसी भी गांव में पता करो आप, कोई भी इंडिविजुअल सरकारी नौकर नहीं मिल सकता। अच्छा, यहाँ से जरूरत है विकास की। यहाँ से लगातार जो विधायक रहे हैं वो समाजवादी के रहे जी। यहाँ से जो ये सीट 2012 से 2017 तक समाजवादी की सरकार, जी जी जी, केंद्र में कहें तो 14 तक जी सरकार किसकी रही? समाजवादी कांग्रेस की। ठीक है, बीजेपी 14 के बाद में स्टेट में आई, केंद्र में आई, 17 के बाद में स्टेट में आई जी। तो क्या कमी बीजेपी ने की है या समाजवादी की रही है? अब ये तो सब आप लोग ही जान सकते हो कमी कहाँ से रहने वाले हैं। हमें तो अब कमी बीजेपी की लग रही है ना। अच्छा, ये जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के चलती है, कांग्रेस ने कभी ऐसा करा नहीं। यहाँ जो है मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा है। आप अभी ट्रेन में देखो, एक दाढ़ी को लगा करके बेचारे सफर कर रहे थे, उनके साथ हिंदू तबके के लोगों ने बदतमीजी करी, उन्होंने मारा पीटा। लेकिन आप अब क्या, पहले आपको चाहिए थी यूनिवर्सिटी वगैरह, जो अभी मुझसे बता रहे थे। मुद्दा जो है सिर्फ विकास का है। विकास का है जी। तो विकास में आपकी पार्टी जो समाजवादी के लिए आप बोल रहे हैं, वो लगातार रही है। तो विकास हुआ है। क्या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई फिर? यूनिवर्सिटी उस टाइम ना थी जरूरत, यहाँ पब्लिक के हिसाब से यूनिवर्सिटी की जरूरत है। अच्छा, पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम हुसैन। पहले नहीं थी यहाँ पर जरूरत यूनिवर्सिटी वगैरह ना, की? हमारे अंदर पहले नहीं थी, है ही ना, अब भी ना है। जरूरत नहीं थी उस टाइम। जरूरत अब भी है, पहले भी थी। अच्छा, ये तो मैंने कहा पहले जरूरत ना थी। पहले के लोगों को इतनी जानकारी किस नहीं पर भरोसा थी, दिखाएंगे उपचुनाव अब तो जानकारी है। उधर की पूरा गांव में तत्ते घर हुई पड़ी है। अच्छा, एक 555 वोट गए थे बीजेपी को, अच्छा। मुस्लिम वोट को। अच्छा, 500 कितने गए थे? 95 वोट गए थे। अच्छा, आज तक भी खरंजा न हुआ कहीं भी, अच्छा, ना नाली बनी है, अच्छा, करना तो विकास करेंगे। ही ना है। दूसरे एमपी गया तो भी 250-300 वोट गए थे बीजेपी। हमारे 1500 वोट जो दिखे बरेड़ा की जरूरत।
एक भी वो काम न हुआ, अच्छा न खरंजक न नाली। अच्छा। गांव में तो हो ही न रहा बिल्कुल। अरे 2 साल तो 2022 से 24 तक तो आपके विधायक भी रहेगी वो जियाउर तो रहमान पर। जियाउर रहमान रहेगा, वो नदी नाली बनवा के और तोड़ के वो पानी आ टूट गया, अच्छा। वो आएंगे। क्या नाम है? मुजम्मिल हुसैन। आप किसको देखना चाहेंगे? अभी तो किसी का टिकट ही ना है क्लियर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे सारी पार्टियां। जिस कौन से आदमी को, हाजी रिजवान को हो या रामवीर सिंह को हो, जिसे भी होगा अभी तो क्लियर ना है। तो पार्टी बेस पर चुनाव होगा या चेहरे पर होगा? चेहरे पर, पार्टी बेस पर। हाजी रिजवान या फिर रामवीर, इसके अलावा कई सारे और प्रत्याशी भी और किसी का तो खैर कोई ना है। कोई नहीं। अच्छा, आप किसको देखना चाहेंगे? या तो अभी टिकट ही फाइनल ना, तो अभी टिकट का कोई मसला ही नहीं, ना हो रहा है। पार्टियां तो है ना। पार्टी है हमारे यहाँ, चेहरे पे चुनाव हो रहा है आज। अरे चेहरे पर है। चेहरे पे चुनाव होगा, रामवीर सिंह आते हैं या हाजी रिजवान आते हैं, इनके अलग अगर कोई तो अगर आना ये- तो गठबंधन भारी है। तो ये दोनों रिजर्व हैं कैसे कि इन दोनों रिजर्व के नहीं अलावा है, ये जो है मुस्लिम चेहरों को अच्छी पकड़ है इनकी। अच्छा, रामवीर सिंह भी, नहीं आप कह रहे हैं रामवीर सिंह भी- या हाजी रिजवान, तो या तो इनके दोनों के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी अगर टिकट चेंज होता है तो गठबंधन भारी है। टिकट चेंज होता तो गठबंधन अगर भारी रामवीर सिंह का टिकट नहीं होता तो गठबंधन भारी है, फिर कोई शक नहीं है, पक्की जीत है फिर गठबंधन। गठबंधन। बिल्कुल। क्या नाम है? नाम बता। अच्छा, गुलाम साहब। आप नई सोच में हैं। आप किसको देखना चाहेंगे अपना विधायक? समाजवादी लगातार यहाँ से जीती है, पिछली बार भी जीती, उससे पहले भी जीती। कुछ सुधार, कोई ज़रूरत की चीज़ ऐसी जब से आई जरूरत ही ना होती है? जरूरत तो पूछ उठे। अच्छा, फिर भी आप समाजवादी को देखना चाहेंगे? अच्छा, क्या है ऐसी बात? वो भी है कुछ, वो भी जाएगी कुछ। क्या वो भी है खूबी है? उनमें। इतनी बतेरी नहीं मतलब बताओ, ये जो वीडियो बन रही है लोगों तक पहुंचेगी, आपके विचार सुनेगी जनता। हम समझ रहे थे सही करेंगे। चाचा बता रहे थे यूनिवर्सिटी से उत्तर नहीं है। हाँ, उस टाइम तो हमें भी होना था। अच्छा, उस टाइम आपको भी वोट देगा। क्या नाम हुआ? वसीम साहब, आप किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी के चेहरे पे अच्छा, राहुल गांधी के चेहरे पे वोट। कोई भी हो, राहुल गांधी का कैंडिडेट हो। अच्छा, राहुल गांधी का कैंडिडेट। अच्छा, मतलब गठबंधन कैंडिडेट जो होगा उसको ही आप चुनेंगे? किसी की पार्टी से मतलब नहीं है, मैं राहुल गांधी के चेहरे पे वोट दूंगा। अच्छा, किसी को मुझे राहुल गांधी पसंद नहीं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब। आप किसको देखना चाहेंगे? तो मैं तो विधानसभा में किसका चुनाव है ना सर ये, तो उधर ही गई है। उधर इस टाइम सबसे ज्यादा जो युवा नेता है वो गुलाम जिलानी। और गुलाम जिलानी सर अच्छा, बहुत युवा नेता है और नया नेता उभर के आ रहा है सर। हाँ। उसने विकास भी काफी हद तक किया है, हर एक गांव में उसने काम कर रखा है। और जहाँ भी आप देखेंगे आजकल गुलाम जिलानी का हर आदमी नाम लेता मिलेगा। और बीजेपी से आते हैं तो गुलाम जिलानी, बाकी अदरवाइज अच्छा, वो बता रहे हैं कि राम जो आपके रामवीर है, क्या उनको टिकट नहीं हुआ तो हाजी रिजवान जी चाहिए? एक अपनी अपनी सोच है सबकी। मुझे यूं बने तो मैं वो पसंद है, अच्छा, भाई को कुछ और पसंद है, तुम्हें कुछ और पसंद, सबका अपना अपना है। तो टिकट के दावेदार हैं। दावेदार है गुलाम जिलानी। यहाँ के प्रमुख हैं आपके गुलाम जिलानी साहब, बोल रहे हैं कि वो भी दावेदारी भर सकते हैं। हो सकता है क्या रहेगा चुनाव? हम बीजेपी से हैं, वो भी बीजेपी से टिकट मांगेंगे, ना जीत पाऊंगा। नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि नई सोच के हैं वहाँ लगा है अपना अपना। कि हर जगह विकास भी करवाया। यहाँ तो जो क्षेत्र का होगा पार्टी सही होगी तो टिकट मिलेगा। पहले बात तो समाजवादी ने इस टाइम पहले विधायक जी थे जियाउर रहमान, ना वो पहला दे दिया पब्लिक ने वोट जैसे भी दिया। पर बहरहाल बाहर के आदमी को टिकट होगा यहाँ समाजवादी का तो 10 बजे तक हार के आ जाएंगे वो अपने घर में। अच्छा, और क्षेत्र के आदमी को समाजवादी का टिकट होगा तो जीत भी सकते। ये गुलाम जिलानी तो बीजेपी से। बीजेपी से ना जीता गुलाम जिलानी। अच्छा, हाँ, बीजेपी से तो जीत सकते हैं, ठाकुर रामवीर जी जीत सकते हैं और कोई किसी की बस की नहीं। चाहे मुस्लिम हो या हिंदू कैंडिडेट हो, बीजेपी से तो जीता कि ठाकुर रामवीर सिंह जीत सकते हैं और कोई ना दे। क्योंकि 28,000 पिछले 2017 के चुनाव में उन्होंने 28,000 मुस्लिम वोट लिया था। हमने खुद दिया था, हमारे गांव में एक भी हिंदू वोट नहीं है। बरेटा रिजर्व में 545 वोट हमने लड़ाया था अपने ठाकुर रामवीर सिंह का। और हाजी रिजवान को टिकट ना होता है तो अब भी ठाकुर रामवीर सिंह लड़ा बीजेपी। और किसी को भी होगा बीजेपी का टिकट तो वोट डाले। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद राबिल नाम। राबिल साहब, उपचुनाव हो रहा है आपका, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है, वो काफी टाइम से देखो डींगरपुर मार्ग रोड, हुनर की मार्ग का रोड बहुत ही बुरा स्थिति में पड़ा है, उसका किसी की सुनवाई नहीं है। भरत साहब भी बहुत बार रह चुके हैं, उन्होंने भी कोई बात नहीं किया उस पर। उसके बाद जहूर रहमान रहे, हाजी रिजवान रहे, कोई इस पे कोई ध्यान नहीं देता।
अब जो चुनाव आ रहा है तो अब जो है सुना है उसका जो टेंडर हो चुका है। अच्छा, हाँ, उसका काम लगने जा रहा है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कोई ऐसी समाजवादी की विधायक थे, सारा काम हुआ है। नहीं उसमें किसी ने नहीं करा। अच्छा, उस पर किसी ने नहीं सरकार जो मतलब जमीनी ये मुद्दा चुनाव है, के वक्त पर ये मुद्दा हाँ, रोड का है खड़का आपका। आ रहा है, वो योगी जो आ रहे हैं हरियाणा में आ रहे हैं। अच्छा, सुना है उसका जो है विकास होगा, उसका टेंडर भी पैसा भी दे सकता है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम है। आप किसे देखना चाहेंगे? वो हाजिर रिजवानी है हमारे यहाँ तो। समाजवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, हाजी रिजवान साहब को टिकट नहीं होता तो अदर कोई भी हो। समाजवादी है। हाँ। या कोई भी आ रहा है, चाहे बाहर का नेता हो या लोकल का हो, ये समाजवादी सीट है। समाजवादी 62% ये मुस्लिम है, 62% में जो है 38% जो है हिंदू वोट है। अब उसमें जाटक भी रहा, यादव भी रहा, वो पिलत करके एक तरफ ऊपर है। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, जी। तो आरएलडी टिकट दे देती है जी जी। किसी मुस्लिम प्रत्याशी को, तब क्या रहेगा? नहीं LLD जो है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना, कनेक्ट है ना उससे, सबको पता बीजेपी से उसका कनेक्ट है, तो कोई भी आदमी नहीं दे पाएगा। वो अलग बात है, तो 50 वोट मिलने के लिए कोई भी प्रधान लड़ा दे किसी भी गाँव में। तो बीजेपी से लोग नाराज क्यों हैं? ना बीजेपी से नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज नहीं है, उसकी सोच से नाराज है। बीजेपी पहले भी आई है, अटल लाल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी आई है। जी भाई एक बात बताओ, सरकार कोई भी हो, जब तक जनता का जुड़ाव ना होगा तो बेकार है। सरकार कोई भी हो, ये रोड 8 साल से 10 साल से पड़ा है। जब तक ये रोड बढ़ जाता वादी खत्म होती। सरकार कोई भी हो, सिस्टम सही करो। तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे हैं, सांसद भी समाजवादी मेरी बात पार्टी हुई के ही थी प्रत्याशी से, बीजेपी प्रत्याशी से कुंदरकी में, वो भी जा रहे थे, मैं भी बाइक से लिख रहा था। मैं साहब ये रोड ना दिख रहेगा आपको? बोले और दो समाजवादी को वोट। अच्छा, अब यार एक बात बताओ, एक आदमी से कौन सी सरकार बदल रही है, एक आदमी से कौन सी बताओ। सिस्टम सही होना चाहिए, बाकी कोई भी हो किसको सरकार। देखना चाहेंगे आप? अरे हम कह तो दिया पहले पिछली बार, यहाँ पर हाजिर ईमान हो या कोई भी हो। कोई भी एक बताओ ना, एक वोट आएगा, एक को जाएगा। बेहतर कौन? बेहतर तो हाजिर रिजवान ही थे, क्योंकि वो जनता की दुख दुख में लगे रहते थे। लेकिन पिछली बार पार्टी ने ऐसा करा, टिकट ही काट दिया, खत्म हो गई उनकी। फिर भी उनका टिकट काट दिया, वो पार्टी छोड़ के चले गए। हाँ, पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों किया, पूछा नहीं आपने? क्या क्या आपने जो टिकट- उनसे लगे हुए थे हाँ, वोटर, वो उधर चले गए, बात खत्म। कहाँ चले गए? फिर भी जियाउर रहमान जी थे। अरे 40,000 वोट मिले ना, 42 मिले। 42 मिले ना, तो लगभग 20,000 तो उनके साथ के जुड़े हुए ही होंगे। अच्छा, ये है सिस्टम, और क्या है। नहीं तो फिर तो ये आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी इस बार भी अगर टिकट नहीं दी फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। फिर अब कहाँ वो से उनका रिजवान? सिस्टम है, क्या बात है, किस टाइप का है। क्या नाम है सर आपका? नाम बता दीजिए। मोहम्मद आजम साहब, ये समाजवादी बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि बीजेपी। हम कोई सी बात ही ना बता रहे। हाँ, 1995 का माहौल हुआ पड़ा है, अब अड्डे पर लाइट भी नहीं है अभी। अच्छा, हाँ। इन्होंने तो किसी ने ये मुद्दा नहीं बताया कि हमारे यहाँ लाइट- यहाँ लाइट की समस्या है बस। अच्छा, तो लाइट इस जो अड्डा है रोड के साइड में यहाँ पर नहीं है, जी तो आप क्या चाह रहे हैं इस चुनाव के बाद में? जो जीतेगा वो लाइट लगवाए? देखो, आप कौन करागा लाइट? देखो कौन करवा जो काम करागा हमको सही दे दो। कौन करवा क्या बता कौन करागा? जी? इस अड्डे की मैं ही समस्या बताऊं। सबसे पहले 11,000 यहाँ हुई, लाइट ही ना। बताओ, एक मकान को चाहे 1 किलोमीटर दूर गए लाइट, वो केबल खिंच गए, इस अड्डे पर आज तक लाइट ही ना है। अच्छा, अभी पीछे भाई बता रहे थे हाँ, कि गुलाम जिलानी साहब आ रहे हैं, चलो साहब, क्या रहेगा? उम्मीद है कुछ? बीजेपी का ना होगा ना प्रत्याशी यहाँ, जी कोई बात ना। जब तक कोई मुस्लिम बीजेपी का प्रत्याशी ना आएगा तब तक विकास ना है। तो मुस्लिम एरिया है, अभी ये लोग तो बताए रामवीर साहब को। रामवीर साहब पहले भी रहे हैं अच्छा, और अब कोई नया मुस्लिम प्रत्याशी है तो किसको चुनना चाहेंगे? काफी है। अब ये फिरूक साहब है, कौन? जिलानी भाई। अच्छा, जिलानी। अच्छा अच्छा, मैं टिकट देना उम्मीद है उनसे? जी। उम्मीद है जिलानी साहब से इनको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी आप रिजवान साहब को कह रहे थे, अरे मैं कह रहा हूँ, हाँ, सरकार तो
मुसलमान को तो टिकट देती नहीं। अब देखो पिछली बार स्वार में, अरे वहाँ पार्टी स्वार में चुनाव हुआ था तो अंसारी साहब कौन सी पार्टी है वो, अपना दल ने अंसारी साहब को टिकट दे दिया, बीजेपी ने खींच लिया, बीजेपी ने खींच लिया, बात खत्म। उनका उनके विधायक हो ऐसे ही है मतलब जो तो वो तो अपना दल पार्टी तो बीजेपी की है ना, दोनों साथ है। वो तो बीजेपी है, लेकिन कैंडिडेट तो मुसलमान खड़ा करा उन्होंने, वहाँ भी अच्छी सीट जीत ली। ऐसे ही है वो ना। अच्छा, अगर टिकट मिल जाएगा जीत जाएंगे, बिल्कुल बीजेपी में चले जाएंगे। विधानसभा कुदरकी है और कुदरकी के लोगों का आपने रुझान जाना है, किस तरीके से अपनी बातें बता रहे हैं वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। इस पर क्या आपकी राय है? मतलब कि कुछ लोग समाजवादी कह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि चेहरे का इज़हार चुनाव होने वाला है। देखना चुनाव के वक्त होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव की डेट भी रिलीज नहीं हुई है, पता नहीं चला कि कब तक ये चुनाव होंगे। लेकिन अभी भी जनता के अंदर गर्माहट है और सोच रहे हैं कि हमारा आने वाला विधायक कौन होगा और किसको चुनेंगे और कौन इनकी समस्याओं को विधानसभा के अंदर रखेगा, कौन इनके मुद्दों को विधानसभा में उठाएगा। आप देखते रहिए जनसोच। शुक्रिया।